इस वक्त हम अमर सिंह क्लब श्रीनगर में मौजूद हैं। यहाँ एक एग्जीबिशन है और मेरे आसपास आप जो भी देख रहे होंगे यहाँ कई सारी तस्वीरें लगी हैं और उनके साथ साथ कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनकी पेंटिंग्स लगी हुई है। हमारे साथ इस क्लब के सेक्रेटरी नासिर खान साहब मौजूद हैं। सबसे पहले इस इवेंट के बारे में इनसे थोड़ा बहुत जानते हैं कि क्या कुछ मकसद था इस इवेंट का, इस एग्जीबिशन का, और उसके बाद कुछ आर्टिस्ट से भी बात करते हैं। नासिर साहब, एग्जीबिशन है, इवेंट है, पेंटिंग्स लगी हुई हैं, फोटोग्राफ्स डिस्प्ले पे हैं और कई सारे कश्मीर के आर्टिस्ट हैं जिनकी पेंटिंग्स और फोटोग्राफ्स यहाँ मौजूद है। क्या कुछ मुद्दा मकसद था इस इवेंट का? जी, अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए, अमर सिंह क्लब की कोशिश रही है कुछ सालों से, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिशन एक होता है क्लब्स का, तो उसकी सिमत में सोशल इश्यूज़ जो हों, सोशल आर्ट्स जो हों, नॉर्मली चूँकि लोग ये कनेक्ट नहीं कर पाते कि क्लब और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, बट आई थिंक ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स वी हैव बीन एबल टू करेक्ट दैट इमेज। तो इसी सिमत में हमें ये लगा कि बिकॉज वी डिस्कस थिंग्स विद सो मैनी ऑफ आवर मेंबर्स एंड जो सोसाइटी के सीनियर्स होते हैं, तो हमारा ये व्यू था कि जो हमारा लोकल आर्ट है वो कहीं बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, जो डिस्टर्बेंसेस रहती हैं बाकी है, तो एक प्रॉपर इकोसिस्टम नहीं मिल पा रहा है। मतलब इतना क्रिएटिव टैलेंट है कश्मीर में, मतलब कई लोग तो मतलब हमसे ये जब एग्जीबिशन का हमने ये फ्लायर्स दिए तो कई लोगों का ये सवाल था कि क्या यहाँ पेंट भी करते हैं लोग। तो ऐसी बातें होती हैं। तो आई थिंक ये एक्सपोजर एक ज़रूरी है इवन फॉर द लोकल पीपल ऑल्सो, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोकल्स भी थोड़ा सा सपोर्ट करें। जब लोकल सोसाइटी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कौन आके करेगा। तो इसी सिलसिले में हमने ये सोचा कि एक एग्जीबिशन, बिकॉज देयर आर नो चार्जेस इन दिस, हमने अपनी पूरी जो ये हॉल है, इट्स 12,000 स्क्वायर फीट, वी हैव एब्सोल्युटली नो एडमिशन चार्जेस, ना हम आर्टिस्ट से कुछ चार्ज कर रहे हैं, ना जो गेस्ट आ रहे हैं उनसे कुछ चार्ज कर रहे हैं, और ये सारा हमने खुद किया अपनी तरफ से, सारा एग्जिबिट करने के लिए इनको प्रॉपर सारा कुछ बना के। तो अब इवन आई एम सरप्राइज, जो क्वालिटी आप देख रहे हैं, सच वाइब्रेंसी, सच क्रिएटिविटी, मतलब आप अभी देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे। एंड कुछ हमारे मेंबर्स हैं हु आल्सो हैव ग्लोबल ब्रांड्स, तो दे डील इन आर्ट्स एंड दे विल बी प्रमोटिंग देम। वो आए, उनकी आर्टिस्ट से बात हुई, they have exchanged numbers, they'll be visiting their galleries, their workshops, and I'm hopeful कि इससे थोड़ा सा एक पुश मिल जाए इस सेक्टर को। डू यू थिंक ऐसे एग्जीबिशंस और होने चाहिए, ऐसी गैलरीज, आर्ट गैलरीज लोगों के लिए ओपन होनी चाहिए? जैसे आपने कहा कि कई सारे लोग ऐसे भी हैं, उन्होंने कहा कि क्या यहाँ पेंट भी करते हैं लोग, क्योंकि हमारे जहन में कहीं ना कहीं ये बात भी है, लेकिन इन्हें शायद कई सारे लोगों को ये भी मालूम नहीं कि कश्मीर के कुछ ऐसे आर्टिस्ट भी हैं जो दुनिया भर में मशहूर हैं, और ऐसे एग्जीबिशंस अगर और हों, फ्रीक्वेंटली हों, तो क्या इनका मोराल बूस्ट हो जाएगा, क्या इन्हें सपोर्ट मिलेगा? काफ़ी मुझे लगता है, देखिए जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि एक इकोसिस्टम चाहिए आपको आर्टिस्ट को। अभी आप देखेंगे मोस्टली वो लोग आर्ट के साथ करते हैं जिनका कोई प्रोफेशन कुछ और होता है। जैसे एक हमारे आर्टिस्ट हैं, ही इज़ ए डॉक्टर, गवर्नमेंट सर्विस में है, दूसरी आर्टिस्ट हैं, शी इज़ ऑल्सो इन गवर्नमेंट सर्विस, सो बेसिकली दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन दिस, सो दैट्स वाई दे कैन अफोर्ड टू डू इट। सो हमारा एंडेवर है कि कुछ ऐसा इकोसिस्टम हो जहाँ से जो हमारे अंडर प्रिविलेज क्लास के बच्चे हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं, उनको थोड़ा सा कुछ ये वेन्यू मिल जाए। चलिए, शुक्रिया नासिर साहब। कई सारे और आर्टिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं, लेकिन जैसा जो अमर सिंह क्लब के सेक्रेटरी हैं, इन्होंने भी कहा कि एक इकोसिस्टम क्रिएट करने की ज़रूरत है, जहाँ ऐसी स्पेस बने, ऐसी एक जगह बने जहाँ हम लोग अपने आर्ट को डिस्प्ले कर सकें। तो आप इर्द गिर्द देख सकते हैं कई सारी पेंटिंग्स मौजूद हैं, कई सारे फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं जो काबिल तारीफ़ है, और इनकी तारीफ़ अगर की जाए, जितनी भी की जाए उतनी कम है। हमारे साथ आर्टिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं। आपकी पेंटिंग्स यहाँ पे लगी हुई हैं, ये एग्जीबिशन अमर सिंह क्लब में हुआ है, तो किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं इरफान साहब आप, और कितना इम्पोर्टेंट है कश्मीर जैसी जगह पे ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करना? बड़ी खुशाइंद बात है। आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि
अपने आर्ट को, अपने फ़न को लोगों तक पहुंचाना है, शोकेस करना अपने आर्ट को। तो ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा दिया है नासिर साहब ने। मैं बेसिकली हॉबी आर्टिस्ट हूँ, फुल टाइम आर्टिस्ट होने में, लेकिन मेरे लिए भी एक फ़ख्र की बात है कि यहाँ पर जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको एक बहुत अच्छा मौका मिला है लोगों तक अपना फ़न पहुँचाने के लिए। इरफान साहब, अगर ऐसी स्पेसेस क्रिएट की जाए जहाँ एक ऐसा इकोसिस्टम हो, जहाँ एक आर्टिस्ट हो वो किसी न किसी फॉरेन ब्रांड के साथ कोलैब कर पाए या मुख्तलिफ गैलरीज के साथ कोलैब कर पाए, तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। जैसे आपने कहा कि आप हॉबी आर्टिस्ट हैं, लेकिन कई सारे ऐसे लोग भी होंगे जो फुल टाइम शायद यही काम करते होंगे और उस पर डिपेंडेंट भी होंगे। तो क्या ऐसी स्पेसेस अगर क्रिएट होती हैं तो वो कनेक्शंस बिल्डअप करने में भी फ़ायदा होता है? देखिए जी, लोगों का और किसी भी सोसाइटी का एक जो पहचान होती है वो अब उसकी कल्चर से होती है। कल्चर में आर्ट का बहुत एक अहम एक रोल होता है। खासकर कश्मीर में देखा जाए तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो पूरा आर्ट बेस्ड ही है। तो इसीलिए जो हमारे यंगर आर्टिस्ट हैं, जो जैसे आपने सही बोला कि जो फुल टाइम इस पे डिपेंडेंट हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि ये हमारा जो कश्मीर का आर्ट है, स्पेशल एक फॉर्म जो है आज के डेट में, वो लोगों तक पहुंचाने में ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स बहुत मददगार साबित होते हैं। तो हमको ऐसे कोशिश और करनी चाहिए आपस में मिलजुल के। सरकार अगर इसमें हेल्प करना चाहे, वेल एंड गुड, अदरवाइज वी कैन नॉट सिट आइडल, विल स्टिल डू समथिंग। जो भी अपना छोटा छोटा कुछ कर सके इस पे, तो वो बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया इरफान साहब बात करने के लिए। तो ये एक आर्टिस्ट है जिनसे हमने बात की और उन्होंने अपने फ़न के बारे में बताया कि किस तरीके से ऐसी स्पेसेस हेल्प कर सकती है ओवरऑल एक आर्टिस्ट को ग्रो करने में, एक इकोसिस्टम क्रिएट करने में। एक और आर्टिस्ट जिनकी कई सारे यहाँ पेंटिंग्स डिस्प्ले पे लगी हुई हैं और उन्होंने कहा है कि ये कैमरा शाय है, लेकिन फिर भी हम इनसे बात करेंगे तो देखते हैं कि क्या कुछ तासुरात इनके। जनाब, आपकी पेंटिंग्स भी लगी हुई है, नासिर साहब से बात की, इरफान साहब से बात की, और इनका भी यही कहना है कि ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ आर्टिस्ट को स्पेस मिलती है, क्योंकि आर्टिस्ट शायद यहाँ कश्मीर में कन्फाइंड रहता है, उसको वो रिकग्निशन नहीं मिलती। कई सारे ऐसे इवेंट्स हैं जहां हमारा आर्ट तो प्रमोट होता है लेकिन आर्टिजन प्रमोट नहीं होता है। तो इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? Definitely we need a good space like this and we need such events, we need such exhibitions, frequent exhibitions जिसमें आप आर्टिस्ट जो छुपे हुए हैं वो आ गए हैं, because some people are too shy to express themselves। जैसे कि I am a doctor, I didn't get many chances to exhibit, but lately exhibitions are coming up, so I got some chance to express myself। So like I have exhibited my works here, जैसा आप देखते हैं, this winter, this waterfall, so I got a chance। ऐसे ही अगर और chances मिलेंगे, clubs give us chance and definitely local people will get, जो artists छुपे हुए हैं, जो shy हैं, they can come forward। जैसे आपने कहा आप प्रोफेशन से डॉक्टर है, इरफान साहब ने भी ऐसी बात की कि वो भी फुल टाइम आर्टिस्ट नहीं है, तो आप लोग डिपेंडेंट नहीं है इस आर्ट पे। अगर आपकी पेंटिंग को नहीं भी खरीदता है तो यू आर नॉट डिपेंडेंट, यू आर डूइंग इट फॉर पैशन। लेकिन कई सारे लोग जो आर्ट पे ही डिपेंड हैं, तो उनके लिए कितना ज़रूरी है कि ऐसे बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है उनका काम देखना, उनका काम सराहना। And definitely you have to pick some works of theirs so that they get boost, they get motivated to create more art। अगर उनका कोई आर्ट नहीं खरीदेगा, so definitely it's disheartening। So, किस तरीके से वक्त निकालते हैं अपने रूटीन शेड्यूल में से और फिर पेंट करते हैं, या पैशन के लिए तो वक्त ही वक्त है? मोस्टली आई वर्क ऑन लाइक हॉलीडेज, और जो नाइट ऑफ्स मिलते हैं, और इवनिंग में तो अपना ही टाइम होता है, तो आई स्टे लेट एट नाइट एंड आई यूजुअली वर्क ऑन हॉलीडेज। चलो, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। तो ये एग्जीबिशन ओवरऑल काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ आपको कश्मीर से जुड़े हुए आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे जिनकी पेंटिंग्स, जिनके फ़ोटोग्राफ्स यहाँ मौजूद हैं, यहाँ लगे हुए हैं। और एक और आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे इनकी पेंटिंग्स के बारे में जानते हैं। हमने कई सारे जो आर्टिजन्स हैं, आर्टिस्ट हैं, उनसे बात की, सेक्रेटरी साहब से बात की। तमाम तर लोगों का कहना है कि इकोसिस्टम क्रिएट होना चाहिए। आप कब से पेंट करते आ रहे हैं और कैसा है कश्मीर जैसी जगह पे पेंट करना? मैं 1985 से पेंट करते आ रहा हूँ। 1985 से 40 साल गुजर गए। 40 साल गुजर गए। 40 साल में इसमें आर्ट में ट्रेनिंग भी ली, ग्रेजुएशन भी इसमें की। उसके बाद एक लोकल इंस्टीट्यूशन में वहाँ पे एज आर्ट टीचर भी पढ़ा है। अब एक आर्ट गैलरी का भी क़याम अमल में लाया अभी। तो तब से ये सिलसिला चल रहा है, वहाँ से काम करता आ रहा हूँ।
85 और 2025 कितनी डिफरेंस देखते हैं कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, हिंदुस्तान में? आप एक आर्टिस्ट को किस तरीके से अब रिकॉग्नाइज किया जाता है? रिकग्निशन आई थिंक पहले ज़्यादा अच्छी रिकग्निशन मिलती थी, अब कम मिलती है। पहले बहुत बड़े बड़े नाम हुआ करते थे और उनके पीछे यंगस्टर्स उनके पीछे काम करते थे, तो एक अच्छा माहौल क्रिएट होता था। लेकिन आजकल वो माहौल बहुत कम है, बहुत उतना नहीं पनप रहा, वो चीज़ें नहीं। चूँकि इंटरनेट का दौर आया, अब आप यूट्यूब पे देख रहे हैं काम कैसे हो रहा, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसी को कॉपी करना स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन पहले अपने दिमाग से अपने जो आपके ख़यालात थे, आपके जितनी भी आपके क्रिएटिविटी आप में अंदर थी, वो उसको बाहर ला के काम किया जाता था। लेकिन अब वो ट्रेंड चेंज हो गया। अब छोटी जनरेशन के लोग, जितने भी नए जनरेशन के लोग आए, दे आर नेट मॉन्गर्स यू कैन से, तो उसी से वो निकाल के अपने आर्ट वर्क्स को प्रेजेंट करते हैं। कितना वक्त लगता है पेंटिंग्स बनाने में, सोचने में, और फिर वो जो सामने डिस्प्ले हो जाती है? अच्छा खासा टाइम लगता है। आपकी पेंटिंग्स कहाँ ये एब्स्ट्रैक्ट्स हैं। एब्स्ट्रैक्ट्स हैं जी जी। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट बनाने में, ये एक पेंटिंग बनाने में, इस समझ लगभग इस साइज़ में लगभग 1 हफ्ते के आसपास लगता है। फिर इसके बाद इसको पूरी तरह से पहले कलर्स का इस्तेमाल करके फिर इसको समझना कि व्हाट फॉर्म्स आई एम गोइंग टू क्रिएट, देन हाउ आई एम गोइंग टू प्लेस देम एट परफेक्ट प्लेसेस, एज वी कॉल दैट एज स्पेस डिवीजन। तो उस हिसाब से उस स्पेस में ये कैसे फिट हो जाएंगे, फिर उसके बाद ये पीसेस बाहर आ जाते हैं। एक 1.5 हफ्ता लग जाता है। राइटर्स के लिए यूजुअली कहा जाता है कि उन्हें राइटर्स ब्लॉक होता है, क्योंकि आप पेंटर्स को भी वो ब्लॉक होता है जहां वो कई हफ्तों तक, कई महीनों तक कुछ पेंट हो नहीं कर जाता। पाते। किसी पेंटिंग में फंस जाता है इंसान कि ये ज़रूरी नहीं कि हर एक में फंसे, लेकिन कभी ऐसा भी होता कि एक आध दिन में ही पेंटिंग कंप्लीट हो जाए। लेकिन कभी कभी ऐसे एलिमेंट्स लगाने पड़ते हैं कि सोच के लगाने पड़ते हैं पेंटिंग्स में, और सही जगहों पे लगाने पड़ते हैं, विच हैव टू फिट। फिर उसके बारे में सोचना ज़रूरी है कि क्या कहाँ पे मैं क्या चीज़ फिट कर सकता हूँ। तो इस पेंट एब्स्ट्रैक्ट के बारे में अगर बात करेंगे, क्योंकि यूजुअली तो अगर हम इसे देखें तो ये उस तरीके से समझ नहीं आता है, लेकिन क्या सोच के, क्या जहन में रख के ये पर्टिकुलर पेंटिंग आपने पेंट की? इज ऑल माई थाट्स, वट एवर आई स्कैटर्ड थाट्स, मतलब उसको एक पेंटिंग का रूप दे दिया। तो ऐसे वाले पीसेस आप बहुत सारे देखें, और इसमें ख़ास एक चीज़ है कि आई यूज़ वेरी लेस ब्रश इन इट। आई यूज्ड syringe. आई हैव डन painting with syringe. I treat my canvas as a patient, and I'm a doctor. You're a doctor. Oh yes. Okay. And then I inject colors into the canvas. Then after that it comes like this, and giving the stroke by stroke different needles I use for that. I use the maximum size is 50 milliliter of syringe I'm using. Then I'm using 5 milliliter, 3 milliliter syringe as well at certain points where I have to give very, very less color. So I'm using it that way, and very less brush. And at the end I put in some strokes there जो ब्रश से ज़रूरी हैं वहाँ पे, और जी, और उन स्पेस पे जहाँ पे वो चाहिए। यूसुफ साहब, यूजुअली हम देखते हैं कि स्पेसेस काफ़ी कम है डिस्प्ले करने के लिए, जगहें नहीं है, और यही बात मैंने बाकी आर्टिस्ट से भी की, नासिर साहब से भी की। तो स्पेस क्रिएट करना कितना इम्पोर्टेंट है? स्पेस क्रिएट करना इम्पोर्टेंट है। रिसेंटली आई क्रिएटेड अ स्पेस, वी क्रिएटेड रादर, देयर इज माय co-owner of that. So we created a space at it's a small space, but we have exhibited, we have done 5-6 exhibitions there. Children exhibition, women exhibition, then nowadays animal art exhibition is going on there. So उस स्पेस का क्रिएट करना, तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों में वो रुझान बढ़ रहा है कि नहीं, आर्ट इज समथिंग देयर विच वी हैव टू रादर पैटर्न दैट आर्ट, सो दैट इज़ वेरी वेरी वाइटल। तो अगर वो स्पेस मिल जाती है, वो बूस्ट मिल जाता है, तो आपको लगता है और बेहतर। जैसे अभी मैं बोल रहा था कि हमारी एक एनुअल एग्जिबिशन, हमने उसका नाम दिया एनुअल आर्ट एग्जिबिशन ऑफ आर्ट हार्बर, तो वहाँ पे 21 आर्टिस्ट का वर्क है।
हमारे ऑक्सीजनरीन आर्टिस्ट हैं वहाँ पे एम ए महबूब साहब, उसके बाद हमारे हैं वहाँ पे जो अभी जिनका काम लगा हुआ है उनको हम बोलते हैं यहाँ पे कश्मीर में एम एफ हुसैन ऑफ कश्मीर। ओके, और देन देयर इज़ अनदर वन, यू मस्ट बी नोइंग मसूद हुसैन साहब, देन ज़हूर ज़रगर साहब इज हिज वर्क इज़ ऑल्सो, देन सो मेनी आर्टिस्ट वर्क्स आर 21 आर्टिस्ट आर ऑन डिस्प्ले, सबसे छोटे उम्र के भी सबसे बड़ी उम्र के भी। सो वी हैव क्रिएटेड दैट स्पेस और लोगों को वो रुझान बढ़ रहा है अब। हाँ, देयर इज़ समथिंग विच इज़ कॉल्ड आर्ट। थैंक यू सो मच बात करने के लिए। तो ये कुछ आर्टिस्ट थे जो यहाँ मौजूद थे अमर सिंह क्लब में, इस गैलरी में, जहाँ आज एक एग्जीबिशन है और कई सारे आर्टिस्ट की पेंटिंग लगी हुई हैं। कई सारे ऐसे लोग, जैसा सेक्रेटरी साहब का कहना है, यहाँ आए जिनके साथ इनके टाई-अप्स हुए और अब आने वाले वक्त में इनकी पेंटिंग्स उनके बड़े डिस्प्लेज में लगेंगी, उनकी गैलरीज में लगेंगी, यहाँ से बाहर के मुल्कों में जाएगी। लेकिन ओवरऑल इन सब का एक चीज़ पे एम्फेसिस है, वो है कि ऐसी स्पेस क्रिएट करना, ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करना ताकि वो तमाम तर आर्टिस्ट जो सिर्फ़ और सिर्फ होली एंड सोली आर्ट पे डिपेंडेंट हैं, उन्हें एक स्पेस मिले जहाँ वो अपना आर्ट डिस्प्ले कर सके, उन्हें ऐसा बूस्ट मिले ताकि वो और बेहतर तरीके से आर्ट को अपने पैशन से अपना प्रोफेशन बनाएं और फुल टाइम लाइवलीहुड भी इससे कमा सकें। क्योंकि कई सारे ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो पैसा ना कमाने की वजह से फिर इस आर्ट को, अपने इस पैशन को, अपने शौक़ को छोड़ देते हैं। तो उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ऐसे आर्ट एग्जीबिशंस, ऐसी पेंटिंग्स, ऐसे फ़ोटोग्राफ्स और डिस्प्ले होंगे ताकि कश्मीर के जो आर्टिस्ट हैं, जो पेंटर्स हैं, जो फोटोग्राफर्स हैं, उन्हें बेहतर स्पेस मिलेगी ताकि वो अपने काम को बेहतर प्लेटफॉर्म पे डिस्प्ले कर सकें। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम मज़ीद मालूमात के लिए अब बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।